साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 3 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 4 ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है, ध्यान रखिएगा, छिद्र या दरार, जिसे ज्वालामुखी कहेंगे, जिससे धरातल के नीचे से गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प सर्वाधिक निकलेगी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में है वो मैग्मा है। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी के छेद से बाहर निकल आता है तो उसे लावा कह देते हैं। और लावा जब ठोस होकर जमा हो जाता है तो वो चट्टान का रूप धारण करता है। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। निःसृत होता मतलब बाहर निकल आता है, धरातल पर आ जाता है तो लावा बन गया, पृथ्वी के अंदर था तो मैग्मा था। ये बहुत गर्म होता है। ताजा निष्कासित लावा का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड मतलब अम्ल और बेसिक मतलब क्षार। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा हल्का एवं पतला होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। यानी एसिड लावा में सिलिका ज्यादा है, बेसिक लावा में सिलिका कम है। अब इसकी एसिडिटी और बेसिक, ये सिलिका की वजह से नहीं है, अन्य चीजों की वजह से है। सिलिका तो सिर्फ इसका एक इंडिकेटर है। सिलिका कम है तो अन्य चीजें ज्यादा होंगी, अन्य चीजें जो है वो बेसिक चीजें होंगी। और सिलिका ज्यादा है तो अन्य चीजें कम होंगी, अन्य चीजें यानी बेसिक वाली कम है तो एसिडिक हो जाएगा। जब मैग्मा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आंतरिक चट्टानों को कहते हैं ग्रेनाइट। और ये दो प्रकार की होती हैं। पहला प्लूटोनिक अथवा पातालीय चट्टान, दूसरा अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टान, लेकिन है ग्रेनाइट भी। और पृथ्वी पर आकर ऊपर जमा होगा यानी लावा से बनेगा तो बेसाल्टिक चट्टान बनेगी। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। इसमें जलभराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील। अब लोनार झील को पहले तो यही माना जाता था क्रेटर झील, लेकिन बाद में कुछ और माने जाना लगा, जो दिया इन्होंने देखो नोट। वर्तमान में लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड से पृथ्वी के धरातल पर टक्कर से माना जाता है। तो पहले माना जाता था लोनार झील ज्वालामुखी का क्रेटर, लेकिन अब ये उल्का पिंड की टक्कर के जरिए माना जाता है। कॉल्डेरा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। उष्णोत्स या गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित येलो स्टोन नेशनल पार्क। ओल्ड फेथफुल गीजर आइसलैंड का ग्रेट गीजर। फुहारे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकलते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोल्फतारा, सोल्फतारा मतलब सल्फर से रिलेटेड, सल्फर मतलब गंधक, अलास्का यानी यूएसए के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार से हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख सदैव खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं, अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, जैसे
वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, प्रशांत महासागर के अंदर। यह वर्ष 1983 से 2018 की अवधि में लगातार उद्भिद अवस्था में रहा। 4 महत्वपूर्ण सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू माउंट एटना, पिटंडिला फोर्नेस तथा न्यामुरा गिरा। अब इन चारों की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कौन सा कहाँ है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड। एटना, स्ट्रोम्बोली ये पूछे जाते हैं बहुत। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के अंतर्गत टेरहेनियन सागर, सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते रहते हैं। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसे स्ट्रोम्बोली को। पोजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,879 मीटर है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन है? पोजेस डेल सलाडो, 6,879 मीटर, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। माउंट एरिवस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, यानी अंटार्कटिका में भी है माउंट एरिवस। भारत में अंडमान निकोबार में वैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी। वर्तमान में इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले इसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की श्रेणी में था, जैसे माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स से 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी दिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेद या विस्फोट नहीं हुआ, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं कि कभी भी विस्फोट हो सकता है। ईरान का दाम बंद किलिमंजारो तंजानिया में है के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। किलिमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से कीवो प्रसुप्त है, जबकि मावेंजी एवं सिरा मृत शंकु है। माउंट कीवो के सर्वोच्च शिखर उहुरु का पहले नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत। क्या बात है, आग्नेयगिरी क्या वर्ड दे रखा है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, दामबंद ईरान में है, किलिमंजारो तंजानिया में, दोनों अलग अलग हैं, कनेक्टेड। नेक्स्ट तीसरा है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। जैसे केन्या में स्थित कुलाल, इक्वाडोर का चिम्ब्राजो, म्यांमार का पोपा एवं पाकिस्तान का कोही सुल्तान। तो कोही सुल्तान अक्सर पूछा जाता है। आगे टेबल में दिया है, देखो, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति। तो ये मेन दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा आगे को बढ़ता हूँ, आप इनको देखिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चलूंगा। अलबुर्ज अक्सर पूछा जाता है, ईरान में। माउंट एटना इटली, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विसुवियस इटली अक्सर पूछा जाता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर पूछा जाता है। किलायू हवाई द्वीप अक्सर पूछा जाता है। माउंट सेंट हेलेन संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर पूछा जाता है। मौना लोआ हवाई द्वीप अक्सर पूछा जाता है। कैमरून भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और दामबंद ईरान, कोहिए सुल्तान पाकिस्तान, ये अक्सर पूछे जाने वाले। बाकी टेबल में जितने दिए हैं आप सरसरी तौर पर सारे याद रख लीजिएगा, पॉज करके इस टेबल को पढ़ लीजिएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वलखंडास्मी, पायरोक्लास्टी मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद, धूल भी निकलती है, जलखंडी, नाइट्रोजन, सब निकलते हैं, यानी डी सारे निकलते हैं।
ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी उद्गारों से निकलकर गैसें, राख, धूप, ठोस चट्टानी पदार्थ और तरल चट्टानी पदार्थ जैसे लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचते हैं। ज्वालामुखी उद्गारों से निकलकर धरातल तक पहुंचने वाले पदार्थ में लावा प्रवाह, लावा के जले हुए टुकड़ों का मलबा, जलखंडाग्नि, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण एवं गैसें जिसमें लगभग 99% जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन के यौगिक सल्फर के यौगिक आदि शामिल है। ज्वालामुखी बम क्या होता है बताओ। ज्ञातव्य है कि ज्वालामुखी ज्वलखंडाग्नि मलबा के अंतर्गत राख, लैपिली, ज्वालामुखी बम आदि शामिल होते हैं तथा पायरोक्लास्टिक प्रवाह चट्टान के टुकड़े, गैस व राख का बहता हुआ मिश्रण है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप ज्वालामुखी शंकु, अपशिष्ट पर्वत, मोनाड नॉक, अपर्दनात्मक जलप्रपात। ये मूल यानी प्रारंभिक वो क्या है, ज्वालामुखी शंकु है। अपशिष्ट पर्वत पर्वतों के अपशिष्ट के कारण यानी बाद में मिलेगा। मोनाड नॉक ये भी चट्टान वगैरह के टुकड़े, ये भी अपशिष्ट हैं। अपर्दनात्मक जलप्रपात ये भी अपर्दन के बाद मिलेगा। पहले क्या है, ज्वालामुखी शंकु। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्षेत्र के आसपास शंकुआकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अपशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपर्दित होते हुए अपशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। तो मूल रूप में पर्वत थे ये। इसी प्रकार अपर्दनात्मक जलप्रपात भी अपर्दन की देन है। मोनाड नॉक चट्टानों के अपर्दित भाग होता है। तीसरा प्रश्न, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो भाई सबसे अधिक गैस कौन सी थी, जलवाष्प, ऑप्शन ए। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें माउंट कोटोपैक्सी है सबसे ऊंचा। और वैसे कौन सा था सबसे ऊंचा, ध्यान है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, फिर से रिमाइंड करो। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई 1486 मीटर, किलिमंजारो की ऊंचाई 5881 मीटर, कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5911 मीटर, जबकि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है, इसकी ऊंचाई 311 मीटर है। तब विकल्प डी सही है। और जो सर्वाधिक ऊंचा था उसकी ऊंचाई कितनी थी, 6000 में जा रही थी उसकी ऊंचाई। प्रश्न 5, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है। ये किस पेटी में है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ है, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी परिप्रशांत महासागरीय। ज्वालामुखी विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी परिमेखला के अंदर है, जिसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। विश्व में सर्वाधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका का एल्यूसियन द्वीप स्थित ज्वालामुखी, जापान का माउंट फ्यूजी। भाई रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कैसा क्या कहाँ लोकेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ और पृथ्वी के बाहर पिघला पदार्थ क्या था, ध्यान आ रहा है, लावा, मैग्मा क्या है। पृथ्वी के अंदर क्या था, मैग्मा। कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, यानी डी। अगर ये पृथ्वी के बाहर पूछता तो लावा सही आंसर होता, और ठोस होने पर पूछता तो पृथ्वी के बाहर ठोस होगा तो बेसाल्ट, पृथ्वी के अंदर ही ठोस हो जाएगा तो ग्रेनाइट। ज्वालामुखी उद्वार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। मैग्मा और लावा दोनों ही लिक्विड होते हैं। प्रश्न 7, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। तो लावा ठोस हो गया कहाँ, पृथ्वी के अंदर ही, तो ग्रेनाइट बनेगा। ग्रेनाइट है कहीं ऑप्शन में, ग्रेनाइट नहीं है, लेकिन क्या है, प्लूटोनिक चट्टाने, बिल्कुल। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे बड़े होते हैं। प्रश्न 8, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, कहाँ नहीं होते, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर, कैस्पियन सागर। तो ये बाल्टिक सागर में नहीं होते। ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है।
उपर्युक्त विकल्पों में बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित हैं, अतः स्पष्ट है कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। यहाँ देखो इन्होंने बात की है प्लेटों की, किनारे, अभिसरण, अपसरण, ये वर्ड ऐसे हैं कि ये अपने आप में ही एक टॉपिक है। अगर मैं इनको यहाँ समझाने लग जाऊंगा वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझाता इन चीजों को। इनको मैं बाद में टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ घटना चक्र को लेके चल रहा हूँ। ये रिवीजन के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और बेसिक के लिए अलग से पढ़ेंगे बाद में। बाकी आप लोगों को अगर ये वर्ड क्लियर नहीं है तो आप अलग से पढ़ लीजिए। प्रश्न 9, माउंट एटना इटली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और है क्या ये? ज्वालामुखी पर्वत। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न 10, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस कहाँ था? चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये यूएसए में है। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कीमानिया काउंटी, वाशिंगटन में स्थित है। प्रश्न 11, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ कहाँ था? ये भी यूएसए में है। और कहाँ? हवाई द्वीप पर। बी, मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है, और एक मौना किया भी है, तो भी देख लीजिएगा। 12, मौना लोआ उदाहरण है, तो ये तो सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन ए। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था, ये था मौना लोआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौना लोआ में विस्फोट 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व 1984 में विस्फोट के 38 वर्ष उपरांत हुआ। 1843 के बाद मौना लोआ में 34 बार विस्फोट हुए। अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व हुए थे। 50 के बाद 75, 84 और 2022 में विस्फोट हुए। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? अकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, कौन सा है? तो इसमें देखो एटना और फ्यूजियामा तो कंफर्म है, कोटोपैक्सी भी है, यानी ऑप्शन डी। कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप इटली के पूर्वी तट पर, और फ्यूजियामा जापान में स्थित है। अकांकागुआ ज्वालामुखी मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यह अर्जेंटीना में चिली की सीमा के पास स्थित है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी, क्रियाशील मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, एटना तो है, विसुवियस भी है, अकांकागुआ, किलिमंजारो नहीं है, नहीं है, यानी ऑप्शन डी। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, अक्सर पूछा जाता है किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना सिसिली एवं विसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी। प्रश्न 16, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ था? तंजानिया। प्रश्न 17, किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ क्या दिया है? आग्नेयगिरी, दीव, पीक, नदी, कैसे कैसे नाम दिए हैं, वॉल्कानो, यही हुआ आग्नेयगिरी, ऑप्शन ए। प्रश्न 18, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भाई साहब रट लो, सोते हुए भी कोई नींद में पूछे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है, बोलो स्ट्रेम्बोली, ऑप्शन सी। स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्रेम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न 19, स्ट्रोम्बोली है तो ये सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय मतलब जागृत, ऑप्शन बी। प्रश्न 20, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप बताओ। अमेजन बेसिन, सहारा रेगिस्तान, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है, ये ध्रुव के आसपास है, ऑप्शन सी। डिटेल नीचे दिया। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है।
आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है। आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार उत्तरी अक्षांश के उत्तर से उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। और अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण ध्रुव के पास है। प्रश्न 21, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये है किलायू, यूएसए, हवाई द्वीप। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। प्रश्न 22, सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए हैं ज्वालामुखी एटना, विसुवियस, एरिवस, कोटोपैक्सी। और सूची 2 में स्थान दिए हैं रॉस द्वीप, इक्वाडोर, इटली, सिसिली। अब यहाँ देखो पहला और दूसरा है एटना और विसुवियस दोनों इटली में है, लेकिन एटना कहाँ था? सिसिली द्वीप में। तो पहले को 4 से मिलाओ, विसुवियस को फिर इटली से मिला दो, ये नेपल्स में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ध्यान है। एरिवस रॉस द्वीप में। अब आप देख लो कोई मैचिंग, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन बी, बी मैच हो गया। बाकी सही मैचिंग इन्होंने नीचे दे रखी है। माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना। माउंट विसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरिवस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। प्रश्न 23, यहाँ भी मैचिंग करनी है। सूची 1 सूची 2 ज्वालामुखी और देश। माउंट रेनियर, एटना, पेरिकुटिन, ताल, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, यूएसए। तो एटना को तो इटली से मिला दो, बी का 1 यानी ए और डी नहीं हो सकते। अब देखो रेनियर कहाँ पर है? रेनियर है यूएसए, ए का 4 और बी का 1 यानी ऑप्शन बी, यहीं से मिल गया। बाकी आप मैचिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दे रखी है। माउंट रेनियर यूएसए में है, एटना इटली, पेरिकुटिन मैक्सिको और माउंट ताल फिलीपींस में। नेक्स्ट प्रश्न 24, यहाँ भी वही मैचिंग। माउंट किनावालू, अल्बोर्ज, अकांकागुआ, किलिमंजारो। इधर अर्जेंटीना, मलेशिया, तंजानिया, ईरान। तो किलिमंजारो तंजानिया, डी को 3 से मिला दो, यानी बी और सी नहीं हो सकते। अल्बोर्ज कहाँ पर था? ध्यान आ रहा है? मिडल ईस्ट में। तो मिडल ईस्ट का कंट्री एक ही दिखा मुझे, ईरान। बी को 4 से लगा दो, बी का 4। लो ए और डी दोनों में सेम ही दे रखा है। आगे है माउंट किनावालू और अकांकागुआ। अकांकागुआ कहाँ पर था? ध्यान आ रहा है? अकांकागुआ था अर्जेंटीना में, यानी सी का 1 मैंने मिलाया, मुझे मिल गया ऑप्शन डी। बाकी सही मैचिंग नीचे दे रखी है इन्होंने। माउंट किनावालू मलेशिया में, अल्बोर्ज ईरान में, अकांकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। प्रश्न 25, यहाँ भी वही मैचिंग करनी है। सूची 1 सूची 2 ज्वालामुखी देश। सवनकाया, माउंट एटना, कोलिमा, मेरापी। एटना को तो इटली से लगा दिया मैंने, बी का 1 यानी डी और बी नहीं हो सकते। सही आंसर इसमें सी दिया है, यानी ए का 2 से मैचिंग किया, सवनकाया पेरू से, सी को 4 से मिलाया, कोलिमा मैक्सिको से, डी को 3 से मिलाया, मेरापी इंडोनेशिया से। बाकी सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दे रखी है। प्रश्न 26, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही? इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। बिल्कुल, इंडोनेशिया में द्वीप ही द्वीप है समुद्र में बहुत। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ देखो थोड़ा सा झोल इसमें ये है, एग्जाम में कहा जाता है हमेशा रीड बिटवीन द लाइन। तो जब हम रीड बिटवीन द लाइन करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। इसने कहा 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इस वर्ड को पकड़ लो। 150 से ज्यादा सक्रिय तो बहुत हो गए, 150 तो होंगे लेकिन सक्रिय नहीं है, यानी 2 गलत है, सिर्फ एक सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, तो यहाँ काफी संख्या में ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में कुल ज्वालामुखी की संख्या लगभग 150 है, इनमें से सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 80। प्रश्न 27,
प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में है? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो ये है इंडोनेशिया में। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ या क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 में क्राकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों में एक माना जाता है। प्रश्न 28 मैचिंग मैचिंग है वही। माउंट रेनर, रेनर मतलब रेनियर, एटना, पैरकुटिन और एपो, इनको मिलाना है। भाई एटना को मैंने मिला दिया इटली से, रेनर को मिला दिया यूएसए से। अब मैचिंग देख लेते हैं। ए का 4 यानी सी नहीं हो सकता, बी का 1 यानी डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, बी। मुझे सही मैचिंग मिल गई। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैचिंग। सही मैचिंग इन्होंने नीचे दे रखी है। माउंट रेनर या रेनियर यूएसए में, एटना इटली में, पैरकोटिन मैक्सिको और एपो फिलीपींस में। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।